नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। शक्ति के उत्सव का एक और खास दिन है। सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज इस शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और भक्तजन बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन जो बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि को समर्पित माना जाता है, जो देवी दुर्गा का उग्र और रौद्र स्वरूप मानी जाती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियों और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और इसे महासप्तमी भी कहा जाता है। और इस दिन की विशेषता है कि भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि मां कालरात्रि के मंत्रों का जाप करने से भय, नकारात्मकता और मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है और साथ ही इस दिन विशेष रूप से देवी के प्रिय गुड़ से बने भोग, फूल और अन्य सामग्री माता को अर्पित की जाती है, जिससे देवी प्रसन्न होती है। मां कालरात्रि के प्रिय फूलों में रात रानी, गुड़हल भी शामिल है और इन फूलों को अर्पित करने से भक्तों पर देवी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। विशेष रूप से कहा जाता है कि नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है और भक्तजन इस दिन मां से अपने जीवन के सभी कष्टों और भय से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इस तरह नवरात्रि के 7वें दिन की महत्ता न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज हमारे साथ इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए, तमाम चीजों को जानने के लिए, विधि विधानों को जानने के लिए अब हम आज जुड़ेंगे आचार्य धीर शांत जी से और आचार्य एच.एस. रावत जी से, जिनसे एक एक कर हम जानेंगे कि इस दिन कौन कौन सी विशेष विधियां और मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप दोनों जन का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में पंडित जी। और पंडित जी, धीर शांत जी से सबसे पहले आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले एक संदेह के बारे में बात कर लेते हैं, जो आज का एक बड़ा संदेह माना जा रहा है और उसका निवारण भी जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि का आज सप्तमी है या अष्टमी है, और ये अगर कौन सा दिन है और उस दिन दर्शकों को इसमें थोड़ा असमंजस हो रहा है। और आज किस देवी की पूजा करनी चाहिए और कब तक करनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी पहले दर्शकों को एक बार आप दे दें पंडित जी। देखिए, आज विशुद्ध रूप से सप्तमी है और सप्तमी का ही आज करना चाहिए विधान जी। और शास्त्रों में बताया गया है कि अश्विन से सिते पक्षे नाना विध महोत्सवाय प्रसाद येयु श्री दुर्गा चतुर्भुज फलाद। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए ही हम माँ दुर्गा का ये 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं और बड़े प्रेम और पवित्रता के साथ हमारी मातृ शक्ति बड़ी संख्या में कलश स्थापन करती है। माँ दुर्गा के विग्रह को, विग्रह एक शब्द है, यहाँ मूर्ति नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मूर्ति तब तक मूर्ति होती जब वो मूर्तिकार के घर हो। जब हमारे घर आकर हम उनकी पूजा विधि विधान से करते हैं तो वो श्री विग्रह हो जाए। तो माँ दुर्गा के विग्रह अपने सामर्थ्य अनुसार स्थापित करें। एक पवित्र पात्र में जौ को हम बोते हैं और फिर हम समस्त पूजन सामग्री के साथ स्वस्ति वाचन करके, गणेश आदि पंचदेवों का आवाहन करके, साथ ही हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ हमारे साथ कोई लक्ष्मी नारायण, सीताराम जी, राधा कृष्ण जी या शालिग्राम जी भी होने आवश्यक। देखिए, दुर्गा जी कौन है? हमारे धर्म में सबसे बड़ी ये परेशानी होती है कि हम लोग पूजा पहले आरंभ कर देते हैं और जानकारी बाद में लेते हैं। जिस समय मधुकेटव ने ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय भगवान श्री हरि के अंदर से महालक्ष्मी, महादेव के अंदर से महाकाली और ब्रह्मा जी के अंदर से महासरस्वती प्रकट हुई। और ये तीनों का जब संगम होता है तो शास्त्र में इसे दुर्गति नाशनी कहा जाता है। ये दुर्गति नाशनी हो जाती है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी की जब हम पूजा करेंगे तो नारायण भी होने चाहिए, और जब हम सरस्वती की पूजा करेंगे तो ब्रह्मा जी भी होने चाहिए, और काली की पूजा करेंगे तो शंकर जी भी होने चाहिए। हम मात्र सोचते हैं कि दुर्गा जी की पूजा करके हम अपनी इतरीक्षी कर लेते हैं, तो हमें ज्ञान को आगे परिष्कृत करना है। दूसरी बात, शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन आता है
कि नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकट्टे भद्राय नियता प्रणतः सुमतामह। कहते हैं कि हमें देवी की पूजा शुद्धि के लिए करनी होती है, शक्ति के लिए करनी होती है। ये शक्ति की देवी है और शक्ति आधारित होती है स्वच्छता के ऊपर। कहते हैं प्योरिटी इज द श्योरिटी। अगर हमारी पूजा में पवित्रता है, भाव है, तो पूजा सफल है। इसमें जब हम सप्तमी तो है ही, कुछ लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, कुछ नवमी की पूजा करते हैं, और एक बहुत बड़ा विधान चलता है इसमें कन्या पूजन का। तो कन्या जब पूजन करें तो 9 वर्ष से ऊपर की कन्या ना ले, 9 वर्ष से नीचे नीचे की कन्या ले। और कहते हैं कि इन कन्याओं की आयु का बहुत बड़ा महत्व है। अगर वो 2 वर्ष की कन्या है तो कुमारी कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या होती है तो त्रिमूर्तिनी कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को हम कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को काली कहा गया है, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया है, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा गया है, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा गया, 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया। इन कन्या पूजन का विशेष महत्व क्यों होता है कि हम जब 9 कन्याओं को, 10 कन्याओं को, 11 कन्याओं को, जैसी हमारी सामर्थ्य हम विराजित करते हैं, एक कन्या के पूजन से हमें ऐश्वर्य की पूजा प्राप्ति है, 2 कन्याएं की पूजा से, दूसरी कन्या की पूजा मोक्ष की प्राप्ति होती है, तीसरी कन्या की पूजा से हमें त्रिवर्ग के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, चौथी कन्या से हमें राज्य पद की प्राप्ति होती है, 5वीं कन्याओं से हमें विद्या बढ़ती है हमारे घर परिवार में, 6ठी कन्या के पूजन से हमें सत्कर्म सिद्धियों में लाभ मिलता है, 7वीं जो कन्या है वो हमें राज्य के वैभव दिलवाती है, 8वीं कन्या हमारी संपदा बढ़ाती है, 9वीं कन्या हमारी भूमि विस्तार करती है, और 10वीं कन्या हमें चतुर्दिक लाभ पहुंचाती है। तो हमें इस दुर्गा पूजा में विधि विधान का बहुत ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से इन कन्याओं का पूजन करें। दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती का पाठ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया संस्थिता। विष्णु माया का मतलब है ये जो देवी है दुर्गा, ये भगवान विष्णु की एक अलौकिक शक्ति है जो हमारा उद्धार करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, आसुरी शक्तियों का नियंत्रण करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुई। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी आसुरी शक्तियां होती है, जैसे क्रोधासुर है हमारे अंदर, लोभासुर है, ठीक है, कामासुर हमारे अंदर है, बहुत सारे। इन सबके नियंत्रण के लिए हमको इन माँ दुर्गा का, 9 देवियों का बहुत ही विधि विधान से शुद्धता के साथ पाठ करना चाहिए। बिल्कुल, काफी लोग का जो असमंजस था वो आज समाप्त हुआ होगा। और बढ़ते हैं आचार्य एच एस रावत जी के पास। नवरात्रि के 7वें दिन पंडित जी यानी महासप्तमी को विशेष रूप से माँ कालरात्रि की पूजा आखिर क्यों की जाती है, इसके बारे में जरा इसका महत्व और इसका विधान क्या है, इसको जरा दर्शकों को बताएं। देखिए सुरभि जी, सबसे पहले कोई भी जो पूजा होती है, सबसे पहले हमें जो पूजा स्थल होता है उसको शुद्ध करना होता है, और कोई भी बाहरी जो असुर शक्तियां हैं तो हमारे ऊपर कोई हमला ना करें, इसलिए उसको चारों तरफ से शुद्ध जल से बांधना भी पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में 75% जल होता है, तो हमें सबसे पहले 1 लोटा जल लेना चाहिए और उस जल को शुद्ध करना चाहिए एक मंत्र के माध्यम से। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी आपने उस जल को शुद्ध कर लिया इस मंत्र के माध्यम से, और फिर एक फूल लेकर के, गेंदे का फूल हो, कोई भी फूल लेकर के, फिर उस जल को चारों तरफ छिड़किए। यानी जो नेगेटिव ऊर्जा होगी आपके घर में, जल से वो चीज भाग जाती है। उसके बाद जब वो जल शुद्ध हो जाता है तो फिर परिवार के जितने भी लोग हैं वो अपने आप को शुद्ध करें। वायव्य अंतरः शुचि, यानी बाहर से और अंदर से शुद्ध करिए। थोड़ा जल का आचमन करें 3 बार, और फिर ऊपर से हाथ धो करके फिर सभी लोग अपने आप को शुद्ध करें। और इसी प्रकार से मंदिर को भी शुद्ध करना चाहिए, आसन को भी शुद्ध करना चाहिए। इसका मतलब वी आर रेडी फॉर पूजा, यानी कि ये पूजा के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो जो कालरात्रि माता को पसंद हैं भोग, उनको लेना चाहिए। पंचोपचार विधि होती है, एक 5 उपचारों से होती है पूजा, एक 10 उपचार विधि होती है, एक 16 उपचार विधि होती है। तो आम आदमी पंचोपचार विधि से यानी पूजा कर सकता है, धूपम दीपम नैवेद्यम और पुष्पम गंधम। तो ये पूजा की सामग्री लेकर के आप
और माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करें, और घर में जो भोग बनाया है यानी उस भोग को फिर बाद में पूजा के बाद, आरती के बाद में उनको आप चढ़ा सकते हैं। ये सिंपल पूजा है, यानी कोई भी इसको कर सकता है। ये तो रही जो भक्त लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, और जो लोग साधक हैं उनके लिए आज का जो रात होती है, जैसे अभी हमारे साथ आचार्य जी भागवत कथाचार्य हैं, अदमोनी जी 500 से ज्यादा भागवत कथाएं कर चुके हैं जी। आदमी हैं। उन्होंने बताया नवरात्रि 9 रातें। आज वैसे तो रात के हिसाब से देखा जाए, जब से नवरात्रि शुरू हुए हैं, तो आज 8वीं रात है, लेकिन पंचांग की वजह से एक तिथि बढ़ गई, तीसरी तिथि बढ़ने के कारण आज सप्तमी हो गई। वैसे तो आज की जो रात है 4:30 बजे के बाद में, वो अष्टमी मानी जाएगी। यानी यहाँ 9 रातों की बात होती है। नवरात्रे का मतलब 9 रातें। हम तिथि की वजह से एक नवरात्रा बढ़ा दिया तो अब 10 रातें हो गई, जो कि लॉजिकल नहीं होता। नियम ये कहता है 9 रातों में पूजा करनी चाहिए, जिस रात को जो तिथि मिल जाए। अभी आज रात को अष्टमी मिलेगी तो अष्टमी की पूजा कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी हम पंचांगों को लेकर के चलते हैं, जो कैलकुलेशंस होती है उसके हिसाब से कालरात्रि की पूजा है। तो जो साधक होता है, आज हमारा जो 7वां जो चक्र है, यानी ब्रह्मरंध्र चक्र होता है, जो सहस्रार चक्र होता है, वहां पर साधक जो होता है अपनी प्राण ऊर्जा को लेकर के जाता है। मूलाधार से शुरुआत करता है और साधना करते करते आज रात्रि को उसका सहस्रार से ओपन हो जाएगा। यानी वो फिर अंतरिक्ष के अंदर उसकी जो ऊर्जा है, मन और आत्मा का संधान करके वो अंतरिक्ष में रमण करने लगता है, और फिर उन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से वो समाज का कल्याण कर सकता है। तो आज की जो रात्रि है, काल रात्रि वाली, ये सिद्धि प्राप्ति करने के लिए बहुत अच्छी है और अंतरिक्ष में भ्रमण करने के लिए बहुत अच्छी है। तो 2 प्रकार की हमारी पूजाएं होती हैं। एक जो भक्त लोग होते हैं, माँ के भक्त होते हैं, जो भक्ति योग से पूजा करते हैं, और एक जो योगी जो लोग होते हैं योग विज्ञान के माध्यम से, वो भी आज ये पूजा कर सकते हैं। दोनों का एक तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म बड़ा विशाल है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते हैं, लेकिन god.com यानी भगवान की जो वेबसाइट है, सबका रास्ता वहीं पर जाकर के होता है। तो इसलिए पूजा करें, आराम के साथ पूजा करें, और साथ में मंत्रों का जाप करके आप अपने आप को महान बना सकते हैं। जो साधक हैं उनको तो आज रात को ही ये पूजा करनी चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, और इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं धीशांत जी आचार्य जी के पास और जानते हैं कि माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो बेहद उग्र भी माना जाता है और बेहद रौद्र भी माना जाता है। तो इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और सप्तमी के दिन कौन कौन सी विशेष सामग्री और भोग अर्पित करना चाहिए जो कि शुभ माना जाता है? क्योंकि हम भोग की भी बात कर रहे थे, जैसे कि एच.एस. रावत आचार्य जी ने भी कहा कि भोग लगाना चाहिए और उसको शुद्ध रूप में माता तक पहुंचाना चाहिए। तो किन किन प्रिय फूल और किन किन रंगों से माँ प्रसन्न होती हैं, किस भोग से प्रसन्न होती हैं, क्या अर्पित करना चाहिए, जरा इस पर प्रकाश डालें। हाँ देखिए, आचार्य डॉक्टर रावत जी ने बहुत सुंदर बातें बताई, और आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं आप, और बहुत बढ़िया सुंदर बात बताई भोग की। भोग में कभी कभी हम लोग थोड़ा गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। हम लोग का व्रत होता है तो हम सोचते हैं शायद माँ भी व्रत का ही सामान खाएंगी, माँ भी फलाहार करेगी। अरे माँ व्रत नहीं रखती, माँ को तो हम अन्न भी खिला सकते हैं, 56 भोग भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि भक्तों की इच्छा रहती है कि जो भोग लगाएं उसी को हम प्रसाद रूप में पाएं, तो हम इन व्रतों में फलाहारी रहते हैं। हम विभिन्न प्रकार से इसमें फलाहार के ही व्यंजन बनाते हैं, जिसमें हम कोटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, लौकी है, आलू है, दूध से बने पदार्थ हैं, या फिर हम मखाने की खीर इत्यादि का हम माँ को भोग लगाते हैं, और इनको बड़े प्रेम से हम माँ को अर्पित करते हैं। सात्विक विधि होती है, तो इसमें हम गंगा जल छिड़क कर और माता के सामने हम एक छोटा सा पर्दा, हमारी इच्छा रहती है कि हम देवी देवताओं को भोग करते हुए ना देखें, इसलिए या तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हम घंटी बजाते हैं कि हे माँ आइए और भोग लगाइएगा। जिस प्रकार से भगवान भिल्ली के बेर खाते हैं, सुदामा के तंदुल खाते हैं, विदुर का साग खाते हैं, उसी भाव से आज हमारा भी आप भोग स्वीकार कीजिए। रही बात कि ये जो कालरात्रि माँ है, ये बहुत ज्यादा क्रोध में रहती है। अरे क्रोध में आने का कारण क्या था? देखिए,
जिस समय मधुकैटभ का नाश करा माँ ने, उसी बीज नाम का असुर प्रकट हो गया। उसको वरदान था कि जहां भी उसके रक्त की एक बूंद गिरेगी, उसके जैसा एक रक्त बीज वहां पुनः उत्पन्न हो जाएगा। तो माँ दुर्गा उससे युद्ध करते करते थक गई। तब भगवान की शक्ति से इन माँ ने बहुत ही दिव्य और निराला विचित्र रूप धारण करा, जिसको माँ काली कहते हैं। वो काली रूप इसलिए धारण किया ताकि उस राक्षस का वध कर सके, और आपने खड़ग और खप्पर से लेकर उसका वध किया। जितना रक्त था वो इन्होंने अपने खप्पर में ले लिया और उसका पान कर लिया। और राक्षस के लहू का पान करने के कारण इनके अंदर तमस बढ़ गया, ताप बढ़ गया बहुत ज्यादा। और इतना ज्यादा ताप बढ़ गया कि इनके ताप को शांत करने के लिए महादेव शिव जी को, जो इनके पति थे, इनके चरणों में लेटना हो पड़ा। और जैसे ही इनका पैर उनकी छाती पर पड़ा, तब जाकर इनका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। कुछ लोग अल्प ज्ञानी होकर ये सोचने लगे कि काली माँ बलि मांगती है। कोई भी हमारे देवी देवता बलि नहीं मांगता। किसी प्रकार हमें पशु बलि नहीं देनी चाहिए, पक्षी बलि नहीं देनी चाहिए, और हमें बड़े प्रेम से नारियल से ही माँ को भेंट करना चाहिए। नारियल को ही सर्वस्व समझ करके जो हम नारियल फोड़ते हैं, इनके चरणों में देखा होगा बहुत सारे लोग नारियल तो फोड़ते हैं जल वाला, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि नारियल क्यों। नारियल के अंदर जो शुद्ध प्राकृतिक जल होता है, उससे हम उनका अर्पण भी कर देते हैं, भोग भी कर देते हैं, शुद्धिकरण भी हो जाता है, और जो माँ का क्रोध है उसको भी हम शांत करते हैं। लेकिन माँ के क्रोध को हम यहीं तक शांत नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ के अपने जीवन में जो हमारे अंदर क्रोध की ज्वाला जलती है, उसको भी हम महादेव शंकर जी कृपा से, अर्थात वैराग्य से, विरक्तता से, जैसे वो भोलेनाथ हैं, अर्थात अपने चरित्र को हम इन सात्विक गुणों से परिपूर्ण करते हुए अपने क्रोध को, लोभ को, काम को, मद को, अहंकार को हमें नियंत्रित करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी आपने अर्धमोनी शब्द क्यों लगाया, क्योंकि मौनी बहुत होते हैं। तो मैंने आपको बताऊं रश्मि जी, मैंने अर्धमोनी केवल इसलिए लगाया था कि मैं अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से अपने को बचा पाऊं। और मुझको ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ा सा ही सफल हुआ हूं, इसलिए मैं हमेशा अपने को अर्धी मानता हूं। तो मैं भी उन काम, क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी जैसे गुणों को आत्मसात करना चाहता हूं। साथ ही मैं सुनने वाले दर्शकों से और आपके चैनल के सुधी पाठकों से ये कहना चाहूंगा कि 9 देवी के व्रत शुद्धि के लिए है, शक्ति के लिए है। आज हमारी भारतीय संस्कृति को रक्षा के लिए इन शक्ति की आवश्यकता है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है, शस्त्र और शास्त्र, जिस संस्कृति पे शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती रहेगी, उस संस्कृति को कोई नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। आज संसार की बड़ी बड़ी संस्कृतियां समाप्त हो गई हैं, क्योंकि उन संस्कृतियों में हमारी 9 देवियों जैसा पूजन का विधान नहीं था। बिल्कुल। दशमी के दिन शस्त्र की पूजा करते हैं, लेकिन शस्त्र हमेशा क्या होता है, अधर्मियों पे उठाया जाता है, आतंकवादियों पे उठाया जाता है। जो शस्त्र होता है उससे धर्म की रक्षा करी जाती है। बिल्कुल आचार्य जी, देवी शक्ति स्वरूपा हैं और उन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। रौद्र रूप तो है ही, लेकिन उन्हें जब वो शुभता पर आती हैं तो उन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। एच.एस. रावत जी के पास जाएंगे और जानना चाहेंगे कि मंत्रों का जाप इस दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। तो कुछ प्रमुख मंत्र और उनका सही उच्चारण क्या होगा, इसको दर्शकों को बताते हैं, जिससे उनको भी इस शुभता का लाभ मिले और मां शुभांकरी का आशीर्वाद प्राप्त हो। मंत्र करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीधा, यानी आपका मूलाधार चक्र और आपका सहस्रार चक्र बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए, एक तरह से, यानी जैसे सीधी लकड़ी होती है इस प्रकार से होना चाहिए, जिससे कि आपके 7 के 7 चक्र, उनके अंदर किसी मंत्र का आवागमन होता रहे। और जब मंत्र की शुरुआत करेंगे तो पहले आप ओम का उच्चारण करें। ओम के उच्चारण करने से आपका जो शरीर है उस साधना के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कोई भी बॉक्सर होता है, रेसलर होता है या कोई प्लेयर होता है, पहले अपने शरीर को वो हीटअप करता है और ये तैयार होता है कि अब मैं ना खेलने के लिए तैयार हूं। तो ये साधना है, ये मंत्र जाप है, इसमें भी आपके शरीर को पहले रेडी करना पड़ेगा कि आप सीधे बैठ गए और मूलाधार चक्र
वहां से यानी अपान प्राण जहां होता है हमारा, वहां से सीधे आपने सहस्रार तक यानी ब्रह्मरंध्र तक आपने ओम का जाप करना है। इसका मतलब शरीर एक लय में आ जाएगा, और जब शरीर लय में आ जाए तो फिर उसके बाद आपको मंत्र शुरू करना है। या देवी सर्वभूतेषु ओम कालरात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या दूसरा या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रे संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं कालरात्रे नमः। यानी कोई भी जो मंत्र है ना उसको सीधा लेके जाओ यहां तक। या देवी वाले को भी लेके जा सकते हैं और एम ह्रीम वाले को भी लेके जा सकते हैं। सीधे मंत्र को लेके जाइए और धीरे 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 इस मंत्र को आप बोलते रहिए। जैसे ही मंत्र को बोलोगे आपके शरीर के अंदर यानी जैसे गुब्बारा फूलता है ना, ऐसे आपका जो शरीर है धीरे 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 वो कहीं ना कहीं वो ऊर्जावान होता चला जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका ध्यान अंतरिक्ष में होना चाहिए, और अंतरिक्ष से उन मंत्रों की एनर्जी को आपको नाभि चक्र पे लाना है और फिर धीरे धीरे उनको कर सकते हैं। यानी कोई भी छोटा मंत्र भी ले सकते हैं और बड़ा मंत्र भी ले सकते हैं। छोटा मंत्र है ह्रीम एम ह्रीम कालरात्रे नमः, यानी धीरे धीरे। और अगर ये बिल्कुल भी किसी को नहीं आता है तो ओम का अगर आता है या देवी का मंत्र आता है तो आप उसको भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर की ऊर्जा का जो संचार है वो प्रॉपर हो, और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मंत्र करने का एक तरीका है, लेकिन आपको सीधा बैठना होगा। ये नहीं कि आपने ऐसे गर्दन कर ली और साथ में आपने दुर्गा सप्तशती ले ली और साथ में मंत्र सोलना कर दिया, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्ते से नमस्ते, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। वो नहीं होना चाहिए। गर्दन नीचे झुकी हुई है तो दैट मीन्स आपका जो तरीका है मंत्र करने का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये तरीका होता है, उसको करिएगा तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, इस तरह से जो प्रक्रिया आपने बताई है इसकी ओर ध्यान देना चाहिए दर्शकों को, और जिस तरह से जिस विधि से माता तक आपकी बात पहुंच सके उसको पहुंचानी चाहिए। बढ़ते हैं धीशांत पंडित जी की और जानना चाहते हैं कि सप्तमी या अष्टमी के दिन कोई विशेष व्रत या नियम अपनाना चाहिए भक्तों को, जो घर पर बैठकर माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं और थोड़ा सरल तरीके से कर सकते हैं। घर पर इस दिन कैसे पूजा विधान करना चाहिए और इस दिन माँ से अपने जीवन के किन कष्टों और भय से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि माँ सब जानती हैं और माँ को नकारात्मकता मिटाने वाली माँ भी कहा जाता है। तो इस दिन किस तरह से अपनी दिनचर्या को रखना चाहिए, किस तरह से अनुष्ठान और पूजन को विशेष रूप से करना चाहिए? जी पंडित जी। देखिए, ऐसा है, इस पूजन में सबसे पहली बात होती है, जैसे कि हमारे डॉक्टर रावत जी ने बताया, शुद्धता, शुचिता। तो पहले सुबह जब हम स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद हम नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपनी चौकी पे जाते हैं और वहां पर हमारा या तो अखंड दीप जला होता है और हमें सुबह शाम अग्यारी करके इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाना। जितने हमारे घर के सदस्य हैं वो सब लौंग का जोड़ा अर्पित करते हैं। इसमें कहीं कहीं जायफल भी अर्पित करने का विधान है। अच्छा, ये नौ दुर्गे भी आपको बताएं हम रश्मि जी, ये 4 बार आते हैं वर्ष में, ये 2 बार नहीं आते। ये 2 बार तो बड़े प्रसिद्ध रहते हैं, वासंतिक और शारदीय। और सास में वर्णन आता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक पहले नौ दुर्गे, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक द्वितीय होते हैं, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयदशमी तक ये कार्तिक शुक्ल, और माघ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक सारस्वत। ये 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं, लेकिन ये वासंतिक और शारदीय प्रसिद्ध हैं, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। सप्तमी और अष्टमी, देखिए पहली 2 नौ दुर्गों से लेकर नौवीं तक पूजा तो हमारी एक ही चलती है, लेकिन हमारे मंत्र प्रत्येक देवी के अलग होते हैं जिनका हम जप करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो भक्त हैं वो पूरी ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, साथ में कीर्तन करते हैं। केवल पाठ से काम नहीं चलेगा, जैसा आचार्य जी ने कहा कि आलस की मुद्रा में या कोई हम जरा सा थोड़ा सा हम इसमें गंभीरता ना लें। हमको योग मुद्रा में बैठना, रीढ़ की हड्डी हमको सीधी करनी है, क्योंकि सारा ज्ञान उसी से आता है, सारी नड़ियां हमारी उसी में रहती हैं। तो इसको जागृत वो कहते हैं, जिससे हमारी कुंडली जागरण भी होता है, हमारा जो ललाट है उसके ऊपर हमारा भाग्य चक्र होता है वो भी जगता है,
और पूरी शुद्धता, शुचिता और नियम के साथ जब हम इस पूजन को करते हैं, तो सप्तमी और अष्टमी का पूजन एक ही है, मंत्र थोड़ा सा बदला रहता है माता के अनुसार। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कुछ लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, कुछ लोग नवमी की पूजा करते हैं, तो अष्टमी की पूजा से वो अन्न खा लेते हैं। जो नवमी की पूजा करते हैं वो नवमी की पूजा से अन्न खाते हैं। निरंतर 8 और 9 दिन तक हमारा फलाहार चलेगा। दूसरी बात, इन पूजन से हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो हमको लाभ मिलता है वो होता है निरोग काया। निरोगी काया सबसे बड़ा पहला लाभ है हमें, क्योंकि माँ दुर्गा हमारी दुर्गति नाशनी है, और इनके हवन कुंड से जो दिव्य पदार्थों में डालकर हम आहुति देते हैं, उससे वातावरण कीटाणु रहित हो जाता है और हमारे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र हो जाता है। वो सुरक्षा चक्र जो हमें आसुरी शक्तियों को हमारे घर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करके घर से बाहर निकलते हैं, तो एक कवच हमारे ऊपर चलता है जो हमें एक्सीडेंट से बचाता है, जो हमें षड्यंत्रों से बचाता है। और इन 9 दिनों के अंदर ही हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के भाग्य का उदय होता है, और जो भी हम कार्य करते हैं उसका 100% हमें सकारात्मक फल प्राप्त होता है। ये 9 देवी हमारे पूरे वर्ष के लिए हमारे परिवार के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देती हैं, हमारी दुर्गति का नाश करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री हरि के चरणों में ये हमको प्रीति जगाती हैं। तो ये निरोगी हैं, ये धन संपदा देने वाली हैं, हमारे घर को सुख शांति से परिपूर्ण करने वाली हैं, और हमारे परिवार को भगवान की कृपा दिलाने वाली है। इसलिए इन 9 देवियों का विधान बहुत ही शुद्ध मन से, अच्छे भाव से करना चाहिए, क्योंकि जो व्रत का मतलब केवल व्रत ही नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है दृढ़ निश्चयता। व्रत का मतलब होता है अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं के प्रति अपनी वफादारी प्रकट करना। देखिए रश्मि जी, गाय पालन वाले देश में आज कुत्ता पालन का प्रचलन बढ़ रहा है। हम लोगों से पूछते, भैया कुत्ता क्यों पालते हो, इसकी क्या चीज लाभदायक है? तो महाराज कहते नहीं, ऐसी तो कोई लाभदायक नहीं, गौ का मूत्र भी, गौ का दूध भी, सब कुछ लाभदायक होता है। तो हमने कहा कुत्ते से एक चीज सीख सकते हो आप, वफादारी। वफादारी आप करते नहीं। जिसने आपको प्रकट किया है, जिस देवी ने, जिस भगवान ने, जिस माता पिता ने, माँ है देवी, पिता देवता, ये तो प्रेम के सागर हैं। प्यार नहीं मिलता इनका तो खाली जीवन का। तो अगर हम अपने माता पिता, हम अपने राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है। आपने तमाम जानकारियां दी हैं और माँ की जो तमाम विधियां बताई हैं, जो प्रक्रियाएं बताई हैं, दर्शकों को उसका वहन करना चाहिए, और साथ ही साथ माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसके लिए जो प्रक्रिया आपने शुद्ध तरीके से करने की बताई, वो सबको ध्यान देनी चाहिए। आप दोनों जन का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें माँ के इन तमाम विशेष पहलुओं से अवगत कराने के लिए आप दोनों जन का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। तो माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और इसी मनोकामना के साथ आज के इस विशेष नवरात्रि कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।